नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हाई बीपी क्यों होता है, डायबिटीज बीमारी क्यों होता है और हृदय की बीमारी क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। अक्सर आपके मन में यह सवाल उठते होंगे, जिज्ञासा होगी कि यह बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर यह वीडियो को आप देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर आप हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियाँ चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके शरीर में अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि अगले वीडियो में आपके शरीर में होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताऊंगा और उसका समाधान बताऊंगा। चलिए जानते हैं कि हाई बीपी के पहले बारे में जानते हैं ना, HIGH हाई बीपी, और दूसरा मैंने बताया है डायबिटीज, और तीसरा मैंने बताया हार्ट डिजीज। मतलब हाई बीपी का मतलब होता है उच्च रक्तचाप। क्यों होता है? उच्च रक्तचाप होने का दो कॉजेज होता है, जो कि पहला है जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है, जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं। दादाजी को है, पिताजी को है, माँ को थी, दादी को था, तो हो सकता है कि आपको आने वाला कुछ दिनों के बाद आपको हो जाए। जेनेटिक होता है। लेकिन जेनेटिक जो होता है, वंशानुगत होता है, उस पर तो हमारा और आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन वह 10%, 5% होता है। लेकिन 95%, 90%, 95% डायबिटीज होने का मुख्य कारण है हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, है ना। अब लाइफ स्टाइल सिर्फ हाइपरटेंशन ही नहीं, डायबिटीज भी इसमें आते हैं बीमारियां। और दूसरा होता है हार्ट डिजीज, यानी कि हृदय रोग की बीमारियां। यह भी अनहेल्दी बहुत सारी बीमारियां हैं, जो कि यह इस बीमारी को कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग है। यानी कि ये अगर हो जाए किसी को तो उसका दवाई से ही उसका जिंदगी कटेगा, पूरी लाइफ टाइम दवाई खाने पड़ेंगे। लाख प्रयास कर ले, हाँ, लाइफ स्टाइल में सुधार करके दवाइयों से बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन दवाई से कैसे बचेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इस बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो आप सोच लीजिए, आपका शरीर बिना दवाई का नहीं चलेगा। आप किसी भी डॉक्टर से दिखा लीजिए, डॉक्टर बोलेंगे कि जीना है तो ये दवाई खाना पड़ेगा, यानी कि हार्ट का दवाई खाना पड़ेगा, हाइपरटेंशन का दवाई खाना पड़ेगा, डायबिटीज का दवाई खाना पड़ेगा, तभी आपको यह सब कंट्रोल रहेगा। क्योंकि यह बीमारी इन्फेक्शन डिजीज नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग है, जो कि अनहेल्दी डाइट लेने की वजह से हुआ है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पहले की तुलना में काफी भिन्न हो चुका है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कारण है जिस वजह से यह डिजीज होता है, और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करें, इसका रोकथाम कैसे करें, कैसे हम इससे बचाव कर सके। तो अनहेल्दी डाइट में क्या होता है? अनहेल्दी डाइट पहला लिख सकते हैं, अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब समझ लीजिए अस्वस्थ भोजन। अस्वस्थ भोजन जैसे कि आप घर का खाना कम खाएंगे, बाहरी जो फूड मटेरियल है, जैसे होटल में खाना खा लिए, है ना, या फिर बड़े रेस्टोरेंट, बहुत सारे जिनके पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग खाते हैं। खास करके युवा पीढ़ी के जो बच्चे, आज जानते हैं युवा क्यों बीमार हो रहा है, हार्ट का बीमारी, डायबिटीज का बीमारी, है ना, यहाँ तक कि आपको उच्च रक्तचाप की बीमारी क्यों हो रहा है, वही सबसे मुख्य रीजन है। जब आप ज्यादा मात्रा में घर का बना हुआ खाना छोड़ के आप काफी लंबे समय तक, जैसे अनहेल्दी डाइट में, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, रेड मीट, खसी का मीट, पैकिंग्स आइटम्स, है ना, या फिर कहें फ्रिज का आइटम, प्रिजर्वेटिव्स आइटम, बहुत सारे आते हैं, है ना। यह अगर आप लंबे समय तक लेंगे, यानी कि 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5, इस तरह से अगर लेंगे, एक दिन में शरीर बीमार नहीं पड़ता है, बीमार पड़ता है, अचानक होता है, बीमार काहे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लंबे समय तक अनहेल्दी डाइट लेंगे तो याद रखिए, इस बीमारी को आप अर्जने के लिए तैयार नहीं, आप बीमारी को खरीद रहे हैं। हाँ, मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप नहीं खाइए, आप खा सकते हैं, हमारे लिए ही बना है, आपके लिए ही बना है। संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, खाने की चीजें हैं, हमारे आपके लिए बना है। कभी कदार पार्टी फंक्शन हो गया तो खा ले, लेकिन उसका आदी नहीं बने, ठीक है, अनहेल्दी डाइट। तो दूसरा हो गया क्या, नींद पूरा नहीं लेना,
रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे लैपटॉप से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, यानी कि स्क्रीन से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, नींद पूरा नहीं लेना, है ना, नींद पूरा नहीं लेना, नींद पूरा नहीं लेना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको जानकारियां, हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां मिल सके। और तीसरा है दोस्तों तनाव में रहना, स्ट्रेस में रहना, स्ट्रेस में रहना। और चौथा है दोस्तों मोटापा, मोटापा। और पांचवा है फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होना, यानी कि शारीरिक मेहनत नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटीज, है ना। नंबर छठा है ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, है ना, आइटम, तेल मसाला का सेवन हो गया, जैसे अनहेल्दी डाइट में वो आ जाता है। तो ये बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यही 5-6 कारण है जिस वजह से आपको यह बीमारियां होती है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या है, अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करें, नहीं खाएं, नींद पूरा लें, 6 से 8 घंटा आप सोएं, तनाव कम करें, तनाव नहीं ले। मोटापा अगर आपके शरीर में है तो मोटापा को कंट्रोल करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मोटापा को कैसे कंट्रोल करना है मैं आपको बताऊंगा, और मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपको फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो मोटापा को कम करें। और सबसे मुख्य बातें जो मैंने यह बताया है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक मेहनत नहीं करना, है ना। जैसे कि आप क्या होता है इसको क्या कहें, ऑफिस जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, गाड़ी से जाना, गाड़ी से आना, फिर यहाँ कोई काम नहीं करना, बैठे रहना, शारीरिक कोई फिजिकल एक्टिविटी, मतलब शारीरिक कोई सुबह में नहीं चलना, या फिर यूं कहें कि आप पैदल नहीं चलना, साइकिल नहीं चलाना। आपको फिजिकल एक्टिविटीज को बनाए रखने हैं, यानी कि आप साइकिल चलाइए, मनपसंद की गेम खेलिए, हॉकी खेलिए, बैडमिंटन कीजिए, 2-4 किलोमीटर आप पैदल जाइए या फिर साइकिल से आप जाइए, यानी कि शरीर से मेहनत कीजिए। खुद का अगर जमीन है 1-2 कट्ठा, उसमें संभव है तो आप सब्जी कर दीजिए, हरा साग सब्जी उपजाइए, इससे डबल फायदे हैं। एक तो आपका स्ट्रेस भी कमेगा, आपका शारीरिक मेहनत भी होगा, ऊपर से आपको सब्जी से भी आपको मिलेगा, तो वो आपको बाजार से भी आपका बचत हो जाएगा, टाइम का भी बचत हो जाएगा। और आप जो सब्जी खरीदते हैं समझिए कि उसमें बहुत सारा कीटनाशक से ही उसको स्प्रे किया जाता है, जो कि आपको पता है, तो आप वो सब नहीं डालें, तो कहीं ना कहीं आपको फायदे मिलेंगे। तो इससे बचने का यही उपाय है। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का क्या सरल उपाय है। दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर हमें जवाब देंगे। आपका कमेंट्स, आपका सब्सक्राइब करना और आपका लाइक करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, मैं सिर्फ आपको जानकारियां देता हूं, तो ये काम तो बनता है आपसे। तो भाई दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।